तुम्हारा वकील ही था ना? मुझे अंदाजा नहीं था शावीज मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएंगे। जब इसके फियांसी ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो अब वो क्यों ढूंढता फिर है तुम्हें? उस वक्त शावीज और आंटी घर पर नहीं थे। तो फिर तो तुम्हें उनके आने का वेट करना चाहिए था, या फिर तुम शावीज को कॉल कर लो। अगर वो तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया तो फिर साथ भी ले जाएगा। नहीं, मेरी वजह से शावीज की पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई। मैं नहीं चाहती कि मेरी नहुसत का साया शावीज की खुशियां खा जाए। पढ़ी लिखी होने के बावजूद कैसी बातें कर रही हो तुम? अम्मी और भाई को खोने के बाद मेरे अंदर किसी और रिश्ते को खोने का हौसला नहीं है। प्लीज यार, तुम रो तो मत, सब ठीक हो जाएगा। आज तो शावेज चला गया, लेकिन अगर वो फिर आ गया और तुम उसे यहाँ से मिल गई तो फिर क्या करोगी? पता नहीं। शावेज, क्या हुआ बेटा? ईशा कहाँ है? जो लोकेशन मिली थी वो गर्ल्स हॉस्टल की थी। रात के इस पर ज्यादा इसरार नहीं किया मैंने, वरना तमाशा लग जाता। लेकिन ये कंफर्म है कि वो वहीं पर है। तुम परेशान ना हो, मैं सुबह तुम्हारे साथ खुद चलूंगी। ईशा को हमारे घर से निकलना ही क्यों पड़ा? इसके बारे में आपने कुछ नहीं सोचा? जिस लड़की में जरा सी इंसानियत नहीं थी, उसको अपने घर की बहू बनाने चली ना। लोगों की असलियत वक्त में खुलती है। I'm really disappointed. बस दुआ करेंगे ईशा को कुछ ना, वरना मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उससे कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। खुदार लड़की है, तनीषा की बदसलूकी की वजह से कहीं छुप गई, मिल जाएगी। पुलिस में रिपोर्ट करा दी, कल सुबह वारंट के साथ जाएंगे। ठीक है बेटा, बट तुम कुछ खा लो। रूबी। जी मैडम साहब। शावेज के लिए जल्दी से कुछ खाना गर्म करके ले नहीं आओ। माँ, दिल नहीं कर रहा। मैडम जी, आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ ले आऊं? मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से मलिक इजलाल आपका दुश्मन हो जाए और आपको किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए। आप पहले ही मेरी वजह से इतना जख्मी हैं। और आप मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रही हैं? इसलिए क्योंकि मैं आपको किसी भी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। इश्क है
क्या दगा है, जुर्म है या गुनाह है। एक पल में है ये जन्नत, एक पल में जैसे सजा है। नशा ये तेरे इश्क का जोगिया, रगों में तोड़े बन के कोई शहर। तू ही लगाए जख्म, तू ही दवा, तू ही सहारा, तू ही ढाए कहर। ये जुल्म भी क्या कम है, वफा के बदले गम है। ये जुल्म भी क्या कम है, वफा के बदले गम है। ये जुल्म भी क्या मेरी बदनसीबी का साया आप पर नहीं पड़ना चाहिए। गम है। मनाल से कोई बात हुई तुम्हारी? कैसी है वो? कहाँ से बात होगी, वहां सिग्नल्स ही नहीं। नमक देना और कन्वेंश। हाँ मैंने भी फोन किया था, फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा था वहां पे। अरे बाबा उसे गए हुए दिन ही कितने हुए हैं, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। तुम्हें पता है ना कि मनाल मुझे कितनी अजीज है। मेरी हुई थी और बात से बात, उसने बताया था कि सिग्नल्स का इशू है, बट ठीक है वो तो कोई फिक्र वाली बात नहीं है। अब तुम्हारी अरबाज से जब बात हो तो उनसे कहना कि जल्दी वापस आ जाए। मनाल भी है बहुत जिद्दी है, ऐसी जगह जाने की जरूरत ही क्या है जहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप ना हो, रोजमर्रा की चीजें ही अवेलेबल ना हो। पापा जैसी बात होगी मैं आपका मैसेज दे दूंगा। डन। तुम्हारी कैंपेन कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। और केस का क्या हुआ? अगली तारीख मिल तो गई है। तुम एक काम करो, अपने वकील से कहो कि अदर पार्टी को लटकाए रखे, डेट्स लेता रहे। एक बार तुम्हारे इलेक्शंस हो जाएं, तुम इलेक्शन जीत जाओ, फिर देखना मैं उनके साथ क्या करता हूं। अच्छी बात है। और बाबा अगर मैं आपको इलेक्शन से पहले कोई खुशखबरी सुना दूं तो? रियली? आई एम श्योर। दैट्स गुड। हाँ जमीर, कहाँ तक पहुंचे तुम? जमीर? मेरा जमीर तो न जाने कब का मर चुका है बेटा। अच्छा हुआ खुद ही इतराफ कर लिया था, वरना तुम्हारा जमीर से क्या वास्ता। ये जो तेरी तेजी है ना फोन उठाने की, ये साफ बता रही है कि ईशा तुझे भी नहीं मिली अभी तक। क्या जानते हो ईशा के बारे में? कल रात को टकराई थी मेरी गाड़ी से, भाग रही थी, पकड़म पकड़ाई खेलने की कोशिश की लेकिन हाथों से फिसल गई। पर मुझे लगता है कि वो तेरे हाथ भी नहीं लगी अभी तक, लेकिन जैसे ही वो मेरे हाथ लगेगी उसका वो हशर करूंगा कि याद रखेगा तू। बात सुन मेरी, अगर ईशा को एक भी खराश आई ना तो तुझे जान से मारने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। अबे इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत क्या कर रहा है यार वकील? जलन हो रही है। ये जलन तो तुझे मरने के बाद भी महसूस होगी। मरे मेरे दुश्मन यानी कि तुम? तैयारी पकड़ बेटा, तुझे मैं खुद मारूंगा तड़पा तड़पा के। चल अकरम,
किस्सा खत्म करें। क्या कर रही हो? जागी? तुम मुझे थोड़ी देर पहले उठा देती। पूरी रात तो तुम सोई नहीं, अच्छा नहीं है? थोड़ी नींद पूरी होगी तुम्हारी। कहीं जा रही हो? नहीं यार, तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, इसीलिए मैंने आज यूनी भी ऑफ कर दी। यूनिवर्सिटी? आई नो, डॉक्टर बनना तुम्हारा ख्वाब था ना। हकीकत ने आंखों से सारे ख्वाब नोच लिए। तो पल के चपकने से भी डर लगता है कि कहीं कोई फिर घात लगाए ना बैठा। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, मैंने चाय बना दी है और मैं हॉल में जा रही हूँ नाश्ता करने। तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? नहीं, बस चाय काफी है। ऐसे कैसे चाय काफी है यार? देखो, अगर तुम्हें यहाँ पे किसी ने देख लिया ना तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम जाके ना कहीं छुप जाओ जल्दी से। पर मैं कहाँ छुपूं? तुम एक काम करो, दरवाजे के पीछे जाके छुप जाओ। सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। तुम? क्यों बीबी जी, बेचानी नहीं जा रही? फेस पॉलिश कराई है मैंने, फेस पॉलिश। मेरा मतलब था कि तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ आ गई? क्या मतलब? रोज ही तो आती हूँ। अच्छा, तुम क्या दरवाजा पकड़े खड़ी हो? हटो, अंदर जाने दो। नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती। क्यों? क्यों बीबी? क्यों नौकरी से निकलवाओगी? वो ना, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरे सर में बहुत दर्द है, तो आज मैं आराम करूंगी। तुम आराम करो, मैं कौन सा तुम्हारे सर पे ढोल बजाने आ रही हूँ? सफाई करके चली जाऊंगी। मैंने कहा ना, आज मुझे सफाई नहीं करवानी। ठीक है, फिर वार्डन से तुम खुद ही निपट लेना। हाँ हाँ, निपट लूंगी। अब तुम जाओगी या मेरे सर पे खड़ी रहोगी? हाँ हाँ, जा रही हूँ मैं। इतनी तेज है यार ये काम वाली। मुझे लग रहा है इसको शक हो गया है। मुझे भी यही लग रहा है। I'm sorry, मैंने यहाँ आकर तुम्हें मुश्किल में डाल दिया है। अरे नहीं यार, दोस्तों के लिए तो ये चलता है। आओ तुम। मिनाल मलिक इसरार, मलिक जलाल की बहन, इतने प्यार से पली हुई, जिसे आज तक किसी ने फूल से भी नहीं मारा, उसे ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा है। हाथ नहीं लगाओ मुझे, वरना यही हाथ तोड़ दूंगी। तो थोड़ा भी नहीं, थोड़ा भी नहीं ना, क्यों नहीं तोड़ा? तोड़ो, अब तोड़ो ना, क्यों नहीं तोड़ा? जब भी तुम्हें देखता हूं ना तो तकलीफ होती है मुझे। और क्यों नहीं जाती तुम? क्यों मारना चाहते हो मुझे?
बताते क्यों नहीं हो? तुम्हारा मकसद क्या है? मेरी तो तुमसे कोई दुश्मनी भी नहीं है। मलिक इजलाल की बहन हो ना तुम। तो बस यही कसूर है तुम्हारा कि तुम उस दरिंदे की बहन हो। भाई ने ऐसा क्या किया है? वर्दा, वर्दा जिससे मैं बहुत प्यार करता था, उसके करता हूं, हम शादी करने वाले थे। उसका सिर्फ कसूर पता है क्या था? कि तुम्हारे भाई की गंदी नजर उस पर पड़ गई, बस। मैं नहीं मानती, भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। ईशा, ईशा के साथ जो सब कुछ हुआ वो क्या था? वो तो मैं ईशा को सबक सिखाना चाहती थी, मुकाबला कर रही थी मेरे साथ, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। बहुत भरोसा है तुम्हें अपने भाई पे। हाँ, झूठ, ये सब झूठ है। मैं नहीं मान सकती कि भाई ने ऐसा किया है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? सबूत तुम्हारा भाई खुद है। उसको जब मैं सबके सामने लाके खड़ा कर दूंगा ना, और वो खुद अपने जुर्म का एतराफ करेगा, तब तुम्हें यकीन आ जाएगा। ये लो। थैंक यू। आप बताओ, क्या सोचा तुमने? हाँ, मेरी जॉब का कोई बंदोबस्त हो जाए तो मैं भी किसी हॉस्टल में अपना इंतज़ाम कर लूँगी। जॉब तो इतनी जल्दी नहीं हो सकती। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, हम नेट पे सर्च कर लेते हैं। अब कौन आ गया? ये देखो, तुम यहीं बैठो, मैं आती हूँ, और बाहर नहीं आना। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? वो मैं वॉशरूम में थी। तुम्हारी तो आवाज आ रही थी। किससे बात कर रही थी? बात थी? नहीं तो। मुझे तो आवाज आ रही थी। ओह हाँ, वो अम्मी की कॉल थी घर से, इसीलिए। अच्छा, वॉशरूम में बात कर रही थी? जरूरी बात थी इसीलिए। और वो मासी बता रही थी तुमने अपने रूम की सफाई नहीं करने दी। हाँ, वो मैंने खुद ही कर ली। इसी सफाई कहते हैं। खिड़की खुली है ना, तो आ गई होगी मिट्टी। अच्छा, लंच पे नहीं आना? हाँ, मैं आ रही थी बस। जब खाना खत्म हो जाएगा। नहीं, आपके साथ चलें? चलो चलें।
किसे कॉल कर रही हो? वो जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी कुछ दिन पहले, उन्हीं को दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ईशा है। आपने कुछ दिन पहले मुझे कांटेक्ट किया था एक जॉब पोजीशन के लिए। आई जस्ट वांटेड टू नो कि अभी तक वो पोजीशन अवेलेबल है या नहीं। यार तुम तो हमारा नौकरी तेल करवा के छोड़ेगा यार, तुम फिर आ गया तंग करने। देखो लाला, पुलिस हमारे साथ आई है, हमें पता लगा कि लड़की यहीं पे मौजूद है। तुम अजीब आदमी, हमने तुमको बोला तुम लड़की इधर नहीं है, तुम अंदर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। अगर तुमने अंदर नहीं जाने दिया ना तो अगला ठिकाना जेल में होगा तुम्हारा। बात कराओ मेरी अंदर। मैं तुम्हारा मैडम से बात कर रहा बात कराओ मेरी। वो तुमसे बात करेगा, तुम हमारे बस का नहीं है। हेलो मैडम आप जरा नीचे आ जाएं, ये एक आदमी आके बहुत तंग कर रहा है हमको। आ जाए प्लीज। शावेज भाई, ईशा, शावेज भाई फिर से आ गई। अब क्या करें? क्या? आई एम सॉरी मिस वक्त, मेरी वजह से तुम प्रॉब्लम में पड़ गई हो। ईशा, ये वक्त इन बातों का नहीं है, तुम बस कहीं छुप जाओ जाके। मैं कहाँ छुपूं? बेड के नीचे? बेड के नीचे कैसे छुपूंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए मैडम, हमें पता लगा है कि लड़की यहीं पे मौजूद है, हमें कमरों की तलाशी लेनी हो। सर मैं आपको फ़ोन पे बता चुकी हूँ कि इस नाम की कोई लड़की हमारे हॉस्टल में नहीं है। देखिए आपने ज़रूर हमें फ़ोन पे बताया था, लेकिन हमें कॉन्फर्मेशन मिली है लोकेशन यहीं की मौजूद है, हमें तलाशी लेनी होगी, पुलिस हमारे साथ आएगी। मैडम कल भी दादागिरी कर रहा था बहुत। अरे यार तुम तो चुप करो। आ जाए, तसल्ली कर, आ जाए मेरे साथ, आ जाए। तो मैं देख लेता बाद में। सर आप लोगों ने पूरा हॉस्टल चेक कर लिया, यहाँ तो कोई लड़की नहीं है। देखें लड़की यहीं पे, मुझे लोकेशन यहीं की आई थी। सर यकीन माने इस नाम की कोई लड़की यहाँ पे नहीं है, और हम काफ़ी अरसे से हॉस्टल चला रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी बहुत सख्त है। देखिए मैडम, आपकी बात अपनी जगह ठीक होगी, हमने पूरा हॉस्टल चेक कर लिया सवाई उस कमरे के। अगर आपकी इजाज़त हो तो प्लीज़। जी जी बिल्कुल, आप तसल्ली कर लें, आ जाए मेरे साथ, आ जाए, आ जाए। ईशा, वो लोग आ गए तलाशी के लिए, हमें तुम्हें कहाँ छुपाऊं? कहाँ जाए, कहाँ छुपे? आओ तुम, यहाँ छुप जाओ तुम, जल्दी से। जी मैम। मिसबा, इन्होंने तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी है, इनको लगता है कि कोई लड़की यहाँ छुपी हुई है। मैम आपको तो पता है ना, मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं रहता। इनको तसल्ली कर लेने दो। बेटा प्लीज आ जाओ मेरे साथ, हटो, आ जाओ मेरे साथ। सर यहाँ कोई, चले अब हो गई तसल्ली, आ जाए। शावेज भाई, मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ कोई भी नहीं है।
माँ, इसको चेक करें। ऐसे भी कोई घर छोड़ के जाता है तो और क्या करती? हमारे आने का इंतजार तो कर लेते बेटा। नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों की जिंदगी मुतासिर हो। हमें अरीशा से इतनी कम सर्फी की उम्मीद नहीं थी। रूबी ने हमें सब कुछ बता दिया था। चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम मेरे साथ ही रहोगी हमेशा, मेरी बेटी बनके। अरीशा उस घर की बहू है, अगर उसे मेरा वहां रहना पसंद नहीं, मैं अपना कोई और इंतजाम कर लूंगी। शावीज ने अरीशा से रिश्ता खत्म कर लिया। चले मिसबा बेटा, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी ईशा का एक बहुत मुश्किल वक्त में साथ दिया। कोई बात नहीं आंटी, मेरी भी फ्रेंड है ईशा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। हेलो ईशा। थैंक यू। चील वाली आंखें, हाँ? तो कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। अंदाजा भी है कितना परेशान हो गया था मैं। तो ना होते परेशान। क्यों ना होता? और क्या था ये सब? एक वक्त भी अंदाजा हुआ तुम्हें कि तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मिसबा भी मेरी वजह से मुश्किल में आ गया। उसे हॉस्टल से निकाल देंगे। उसकी फिक्र ना करो तुम, बात कर ली है। क्यों आए थे वहां? तो वापस कर ले जाओ। अगर मेरी चाहत को अहमियत दी होती तो किसी तीसरे की हिम्मत नहीं होती तुम्हारे साथ सलूक करने की। क्या अरीशा से रिश्ता खत्म करना जरूरी था? रखना भी जरूरी नहीं।
वजह तो मैं ही बनी। कौन कहता है? किसी के कहने या ना कहने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। आप प्लीज अरीशा को कॉल करें, उसे मनाएं। सब मान जाओ। इश्क है या दगा है, जुर्म है या गुनाह है। एक पल में है ये जन्नत, एक पल में जैसे I'm sorry. नशा ये